उपाध्याय, इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं। गोवा में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। विपिनेश जी, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है। ये देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए कीचड़ का एक प्रभाव है। पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, देश की संपत्तियों को अपने मित्रों को बेचो और उन पैसों को लेकर के देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करो। जनता के जनमत पर कहीं ना कहीं खरीद फरीद का एक नया तरीका अपनाया है इस सरकार ने। कितना दुखद है, ये कितने अमर्यादित है और कितना अनैतिक है कि अब भाजपा सत्ता के हवस में इतना आगे जा चुकी है कि जनमत पर भी वो भारी है, लोकतंत्र पर भी भारी हो रही है, वो संघवाद पर भी भारी हो रही है, विपक्षी राज्यों के सरकार पर भी भारी हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी पर भी भारी हो रही है और आज देखा जाए तो देश के संविधान पर भी भारी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया है। जिस तरह से केंद्रीय सरकार सभी अनैतिक कार्यों को करने में आज संलग्न है और जनता की जो बहुमत है उसको भी लगातार चुराने का प्रयास कर रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि भारत के भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए भी कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण समय आने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्हीं मुद्दों पर लेकर के वो चल रहे हैं और जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि ये भाजपा सत्ता के अहंकार में कितनी चूर हो गई है, किस तरह खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को खत्म करना इस देश में चाहती है, देश के संविधान को बर्बाद करना चाहती है। ये अब सरेआम हो गया। नहीं डॉक्टर जय उपाध्याय जी, अकेले बीजेपी नहीं आप पर हमला कर रही है। घनेंद्र जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, इसीलिए राहुल गांधी की जगह अरविंद केजरीवाल खुद को तैयार कर रहे हैं 24 के लिए। घनेंद्र जी मिले हुए हैं। घनेंद्र जी क्या भूल गए किरण बेदी जी किस पार्टी में थी, प्रशांत भूषण कहां थे, कुमार विश्वास कहां थे और कपिल मिश्रा किसके थे एमएलए। पंजाब में 20 एमएलए में से 11 लोग बच गए थे जब ये अंतिम दौर में थे। तो ये क्या बात करेंगे? मेरा मानना है वैचारिक आधार पर और देश के लोकतांत्रिक आस्था पर बात होनी चाहिए। लोकतंत्र की आस्था को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भाजपा के साथ मिली भगत करके आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव बनाना चाहती है। ये पूरा देश देख रहा है। आज जरूरत है कि लोकतंत्र के इन हत्यारों पर कहीं ना कहीं प्रहार किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर प्रहार करके अपनी सिर्फ सियासत, वो भी सत्ता की लिप्सा में चूर है, उसे भी लगता है कि इसी बहाने कहीं ना कहीं दो लोगों की लड़ाई में अपनी सत्ता बना ली जाए। लेकिन सच्चाई को समझिए, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब जाकर के कोई भी सत्ता में रहेगा। यदि लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पे निरंकुशता ठीक है। क्लोजिंग कमेंट्स के लिए मैं अनिल जी और घनेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी राजीव का रुख करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के समय में ये खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पहले से होता चला आया है। हम यूपीए गवर्नमेंट की भी बात करें तो वहां पर भी खरीद फरोख्त का सिलसिला हुआ है, वहां पर भी सरकारें बनी हैं, गिरी हैं, तो ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो आज शिकायतें कैसी, समझ नहीं आता। इस बात की शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा रूल कांग्रेस पार्टी ने किया और सबसे ज़्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसा देश में अभी हो रहा हो, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो हमेशा से, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इस पर जब सत्ता पक्ष में जो लोग रहते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है, विपक्ष ऐसी ही बातें करता रहता है। जब मैं बार बार कहता हूं, जब बीजेपी के लोग, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये लोग विपक्ष में थे तब वही बात कहते थे जो आज विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष को कहते हैं और आगे भी ऐसा अगर हुआ तो ऐसी ही बातें सुनने को देखी जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले सरकारें धारा अनुच्छेद 356 लगा करके सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। अब रास्ता इन दिनों दूसरा अख्तियार कर लिया गया क्योंकि उन दिनों न उतना पैसा था, न उतना बल प्रयोग था, न उतनी एजेंसियां थी, न उतनी सारी चीज़ें थी, तो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का रास्ता अपनाया जाता था। अब बहुत सारे तीन तिकड़म भी हो गए तो चुने, अब ये बात भी शामिल, पहले शायद विधायकों को अपनी विधायकी जाने का उतना खतरा नहीं था जितने पार्टी और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता से था। आज की तारीख में नेताओं की, विधायकों की कोई विचारधारा नहीं है। उनको विधानसभा में पहुंचना है, इस बार इस पार्टी से, दूसरी बार दूसरी पार्टी से, तीसरी बार तीसरी पार्टी से। वो एक शेर है ना कि अपनी मर्जी के सफर में कहाँ के हम हैं, रुख
हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो ये आजकल के नेताओं का जिधर रुख होता है विधायकों का उधर चले जाते हैं। विधायकी बची रहे, मंत्री पद मिल जाए, कुछ और मलाई मिल जाए, किसी की सरकार हो, किसी की पार्टी हो, जहां मौका मिलता है उधर जाने की स्थिति बनती है। निर्दलीय यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुका है, तो और बात ही छोड़िए, यही झारखंड में ही। और तो इसलिए ये कहना कि केवल एक पार्टी ऐसा करती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमेशा से हुआ और हमेशा होगा। तरीके अलग अलग हैं। अब पार्टियां तोड़ करके बहुमत प्राप्त किया जा रहा है, पहले बर्खास्त किया जाता था। बहुत सही राजीव, आपने एकदम सही बात कही है। और फिर पार्टियां अपने अपने नेताओं के लिए दम भरती हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जो विधायक हैं, नेता हैं, वो देखते हैं कि कहां पर उनको मलाई खाने को मिल सकती है, उधर जाने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। और ये दिखाई भी दिया है भारत की राजनीति में। एक विशाल एंग्रिश से मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहती हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं मेहमानों का रुख करूंगी। विशाल, जैसे दिल्ली में बीजेपी सबूत मांग रही थी, खबर है कि वहां पर भी, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी बीजेपी सबूत मांग रही है, और ये भी खबर मिल रही है कि कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से सारा मामला देर रात तक दर्ज कर लिया गया था पंजाब पुलिस द्वारा और उसकी जांच विजिलेंस को दे दी गई थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांगा कि और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन भी लगा दिया कि एक स्क्रिप्टेड है और उसी को दोहराया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। और जो विपक्षी पार्टियां वो भी लगातार सबूत मांगने में लगी हुई हैं कि यदि एफआईआर दर्ज की गई है तो एफआईआर में सबूतों का किसी भी तरह से कोई वर्णन नहीं किया गया। और लगातार ही सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर सबूत कहाँ है, वो टेलीफोन नंबर कहाँ है और कौन से वो व्यक्ति थे, कौन से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे जिन्होंने विधायकों के साथ संपर्क किया। ठीक है, अनिल शरीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लोजिंग कमेंट्स। पहले तो मैं उपाध्याय जी का जवाब देता हूँ। उपाध्याय जी ने कहा कि बीजेपी सरकारें तोड़ रही है, इनके एमएलए को तोड़ रही है। अरे भैया, आपका G23 क्या है? क्या गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी ने आपसे अलग किया? क्या कपिल सिब्बल आपको छोड़कर गए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अलग किया? इस तरह से आपकी बहुत लंबी लिस्ट है। समस्या आपके अंदरूनी है। आप जिसको नेता बनाना चाहते हैं, आपके कांग्रेस देश की जनता तो स्वीकार नहीं कर रही उसको, उसके अलावा आपके अपने नेता उनको स्वीकार नहीं कर रहे, तो उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देते हैं? ठीक है अनिल जी, इतना ही जवाब ले पाऊंगी, वक्त की कमी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये बीजेपी का यही कहना है। आपका ही सवाल आगे बढ़ा रही हूँ, समझ के आप क्या कह रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, मेरा आपसे सीधा चैलेंज है। अनिल जी, आपने कल एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया, आपने उसमें क्यों नंबर नहीं दिए? करते ही नहीं है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब आपकी राजनीति ये सियासत चलेगी। ये सियासत के लिए लोकतंत्र, उसके आधार को ही खत्म मत कीजिए। ठीक है अनिल जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक मिनट। घनेंद्र जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो विधायक अपनी पार्टी से खुश नहीं है, नाराज है, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो इसमें बीजेपी की कहां गलती है? देखिए विपनेश जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदने की एक मंडी सजाई हुई है और बिक कौन रहा? अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 325 विधायक खरीदे हैं और 325 में से 300 कांग्रेस के बिके हैं। कांग्रेस देश में विलीनित होगी, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली वोट देना। कांग्रेस की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी घिनौना खेल रच रही है, क्योंकि कांग्रेस में आपके विधायक बनाते हो, आपके विधायक बिकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते। ये ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो रहा है तो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस को। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत बहुत गर्म है। ऑपरेशन लोटस का क्या ये असर है? पंजाब से अब एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, उसी तरीके से ठीक जो दिल्ली में आपने देखा था कि यहां पर भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है और झारखंड के सीएम भी यही कह रहे हैं। अब देखते हैं अगली पिक्चर में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।